वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 जून और 9 जून 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान की रैंकिंग, जयपुर के पृथ्वीपाल सिंह को नेशनल प्राइड सम्मान और ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास और थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन। इसके अलावा सरकार ने 2023 में कौन कौन से बोर्ड का गठन किया था उसकी चर्चा भी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। स्टार्ट करें आज की क्लास। डेली 8 बजे संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। लास्ट 3 मंथ की क्लास मिल चुकी है। आज मिलेंगे मई महीने में जितने भी पुरस्कार मिले उनकी चर्चा शाम 8 बजे करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। कल हमने पढ़ा सीएम गहलोत ने सावित्रीबाई फुले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया रोहट पाली में। वन व पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने राजस्थान वन नीति, ई वेस्ट प्रबंध नीति और जलवायु परिवर्तन नीति कब जारी की? 5 जून को। एसडीपीएफ नेशनल चैंपियनशिप ग्वालियर में सुनील सुईवाल ने किस खेल में रजत पदक जीता? लॉन्ग जंप। और राजस्थान युवा कृषि कौशल व क्षमता संवर्धन मिशन के तहत कृषि संकाय में अध्ययनरत 11वीं और 12वीं की छात्राओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 15,000 कर दी। चौराहे के 3 रास्ते किनका कहानी संग्रह है? विनोद सोमानी का। और प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए किसके द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक। और अरावली वन रोपण परियोजना प्रारंभ की गई 1992-93 में। ये थी कल की क्लास की क्वेश्चन। इसकी क्विज मैंने टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो टेलीग्राम है उस पर डाल दी और पीडीएफ भी आपको दे दी और ऐप के अंदर भी कल ये क्वेश्चन डालेंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा जारी 5वीं फूड सेफ्टी इंडेक्स राज्यों में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 जारी किया गया। कौन सा? फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसके तहत केंद्र द्वारा 5वें फूड इंडेक्स जारी किया गया। बड़े राज्यों में यानी टॉप बड़े 20 राज्यों के अंदर राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को देश में स्थान मिला है कौन सा? 8वां स्थान मिला है। राजस्थान 8वां स्थान मिला है। पिछले साल राजस्थान 10वें स्थान पे था, अब की बार 8वां स्थान मिला है। यानी सुरक्षा से बड़ा असुरक्षा का घेरा 55% नवंबर तो हमारे सीधे कट गए। यानी हमें 100 में से कितने अंक मिले हैं? 45, यानी 100 में से 45 का स्कोर रहा है हमारे। 5 पैरामीटर्स पर रैंकिंग जारी हुई है। किस किस पे? मानव संसाधन, नियमों का पालन, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग, उपभोक्ता सशक्ति। कुल अंक 45 मिले हमें सिर्फ। 2019-20 में हम 11वीं रैंक पे थे, 2020-21 में हम 18वीं में थे, 21-22 में हम 10वीं में थे, लेकिन अंकों का जरूर रैंकिंग में सुधार हुआ है। हम 8वें स्थान पे आ गए। सबसे ज्यादा नंबर टॉप पे रहा है केरल। कौन सा राज्य रहा है? केरल राज्य रहा है। यानी खाने के मामले में केरल सबसे सुरक्षित राज्य है। और राजस्थान का स्थान 8वां। नोट कर लेना। केंद्र सरकार द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 जारी किया गया, जिसमें राजस्थान को 20 बड़े राज्यों की श्रेणी में 8वां स्थान मिला है। राजस्थान का स्कोर कितना रहा? 45। कितनी पैरामीटर्स पर रैंकिंग जारी हुई है? 5 पैरामीटर्स पे जारी। पिछले साल 10वीं रैंक थी, अब की बार 8वीं। देखो थोड़ी सी डिटेल। केंद्र द्वारा 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया। इसमें 20 बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पे, पंजाब दूसरे स्थान पे है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है, राजस्थान 2 अंक के सुधार के साथ 10वें से 8वें स्थान पे है और राजस्थान का स्कोर 45 है। राजस्थान का स्कोर कितना? 45। और 8 छोटे राज्यों के अंदर गोवा लगातार चौथी बार शीर्ष पे रहा है। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। दूसरा प्रश्न, अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो ये है अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान से सम्मानित होने वाले पृथ्वीपाल सिंह जी। आपके सामने तस्वीर। पृथ्वीपाल सिंह जी को अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान से सम्मानित किया गया। ये राजस्थान के जयपुर जिले से बिलोंग करते हैं। आपके सामने ऑप्शन कल परसों ही मैंने बताया, सुंडा राम जी पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं और इन्हें राजस्थान पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मूलचंद लोढ़ा, इन्हें भी मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह, इन्हें 2023 का पद्मश्री मिला था। सुंडा राम जी को और लक्ष्मण सिंह जी को, इन दोनों को राजस्थान पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए
अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर कब मनाया जाता है? 5 जून। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे 5 जून को सम्मानित हुए, तो अब न्यूज आई है इसकी निकल के। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से पंजाब के अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेत्री व पूर्व राज्यसभा सदस्य जयप्रदा थी। जयपुर के पृथ्वीपाल सिंह को नेशनल प्राइड सम्मान से नवाजा गया। तो ये नोट कर लेना, अपने राजस्थान के जयपुर के पृथ्वीपाल सिंह को अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान से सम्मानित किया गया। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री ने ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास व थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनका मुख्यालय कहाँ होगा? ये बड़े गजब के प्रश्न है। इन बोर्डों के गठन के प्रस्ताव को इसमें याद रखना है। इसका नोडल विभाग कौन होगा और इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे, ये नोट कर लेना। मुख्यमंत्री ने ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास, ब्रज क्षेत्र का मतलब है भरतपुर, धौलपुर, और ये क्षेत्र हो जाएगा। थार क्षेत्र विकास बोर्ड का मतलब होता है थार वाले क्षेत्र, थार मरुस्थल वाले कुछ जिले के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इनका मुख्यालय जयपुर के ही अंदर होगा। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ होगा? जयपुर के अंदर। देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 नए बोर्ड, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दोनों बोर्ड का मुख्यालय जयपुर होगा। कुछ विद्यार्थी मांग रहे सर बुक कब आएगी, तो अर्धवार्षिक बुक आएगी जनवरी से जून, लगभग 25 जून और 1 जुलाई के बीच में आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, 25 जून 1 जुलाई के बीच। तैयार रहिए, मस्त रहिए, इतने में वीडियो देखते रहिए। पूरे बूस्टर डोज के साथ शानदार बुक, पुरस्कार, खेल वगैरह सब उसमें शामिल होंगे। पर्यटन विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। देखो, ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड दोनों का मुख्यालय जयपुर में होगा। पर्यटन विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, देखो पहले थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड अध्यक्ष सहित 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे। अध्यक्ष सहित 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे। यह बोर्ड, अब आपको पता है कि बोर्ड बना देगा तो वो सब काम करेगा। पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यटक स्थलों का विकास है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान है, सब है। और थार क्षेत्र विकास बोर्ड, इसमें भी अध्यक्ष सहित 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे। अब इनका थोड़ा सा ये याद रखना, इनका कार्य क्षेत्र देखो, एक तो चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में रहेगा। ये नोट करना, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में इसका कार्य क्षेत्र रहेगा। तो एक तो हो गया थार क्षेत्र विकास बोर्ड और एक हो गया ब्रज क्षेत्र विकास धार्मिक विकास बोर्ड। दोनों में अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होंगे। पर्यटन विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। मुख्यालय इसका जयपुर होगा। नोट कर लिया। अब 2023 में 2-3 बोर्डों का और गठन हुआ, उनकी चर्चा करते हैं बूस्टर डोज के साथ। बूस्टर डोज देखो, राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन हुआ। इसमें अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य। इसका जो नोडल विभाग होगा वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा। क्लियर हो गया। एक बनाया अभी श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग होगी। यहाँ देखो, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा, यहाँ होगा अल्पसंख्यक मामलात विभाग। बोर्ड में 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल होंगे। यानी वीर तेजाजी 9 सदस्य, जबकि श्री गुरु नानक देव जी सिख कल्याण बोर्ड में 7 सदस्य। वो जो 2 मैंने बताए उसमें 4 सदस्य। एक बोर्ड और देखो, राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड। राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड 19 नवंबर 2022 को मंजूरी दी थी। इसमें 7 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य। इसका नोडल विभाग भी कौन होगा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। तो ये तीनों बोर्ड आपको याद रखने हैं। 2 बोर्ड ये नए बने, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मुखबिर योजना के तहत मिलावट की सूचना देने पर कितने रुपए का इनाम दिया जाता है? शानदार प्रश्न क्यों है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सरकार के द्वारा पहली बार 2020 में चलाया गया। हर साल लगभग दीपावली के आसपास ना अक्टूबर में चलाते हैं। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, अगर कोई मुखबिर यानी कोई सूचना देता है कि इस होटल पे या यहाँ इस प्रकार की मिठाई बन रही है जिसमें मिलावट हो रही है, अगर वो सूचना देता है तो सरकार उसे इनाम के रूप में 51,000 रुपए देगी। कितने? 51,000 रुपए। देखो, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया 7 जून को। मैंने यहाँ से क्वेश्चन उठाया कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है 7 जून को। राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मुखबिर योजना के तहत मिलावट की सूचना देने पर 51,000 रुपए का नाम दिया जाता है। ऐसे प्रश्न तो हमें याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे प्रश्न जरूर पूछता है कि हमारे राजस्थान का विद्यार्थी है, उसे इन चीजों का पता है कि नहीं है। ये तो जरूर पूछते हैं खास करके। और जैसे समाज कल्याण विभाग की जैसे शुभ शक्ति लक्ष्मी योजना, जिसमें 55,000 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान उपहार योजना, जिसमें 31,000 रुपए दिए। ऐसी योजनाएं कुछ है
जो पेपर में एग्जामिनर पूछता है कि राजस्थान का विद्यार्थी है वो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, खास करके उसे पता तो चले कि क्या वो समाज कल्याण में काम कर रहा है या ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा। मिलावट की सूचना हेल्पलाइन नंबर 181 पे या जिला कलेक्टर कार्यालय में दे सकते हैं। पुख्ता अगर आपके पास रिपोर्ट है कि यहाँ मिठाई में मिलावटखोरी चल रही है तो आप कार्रवाई कर सकते हो और पाइए 51,000 रुपए का इनाम भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ा नोट है। कोशिश करना इस ऐसे इसको स्क्रीनशॉट लेके और इसको डाल देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि हमें जागरूक होंगे, सरकार काम बहुत कर रही है, हम जागरूक होंगे तो ये चीजें रुकेगी। जरूर इसको लेखना और जगह जगह शेयर कर देना। बूस्टर डोज देख लो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल यह योजना चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। नोट करना, फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। किसकी योजना है? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की योजना है ये। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला था। ये कोरोना काल था ना, लोगों ने बड़ा फायदा उठाया था। क्यों? हम जाते थे तुरंत एकदम कई देर कहते थे कि कर्फ्यू में 4 दिन की ढील दे चुकी है, लोग इतने से इतने बजे तक जाके अपना सामान खरीद सकते हैं बाजार से। तो लोगों ने इतना फायदा उठाया, इतनी लूट मार की। ठीक है, महंगाई तो महंगाई, उसके अलावा ये मिलावटी। क्यों? हम जाते तुरंत लेके आ जाते, हमें कोई नहीं हम पूछते भी क्या है क्या नहीं है। क्यों? आज भी हम ऐसे ही करते हैं, होटल से मिठाई लेके आते हैं, बिल्कुल चेक करना तो दूर की बात, क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं होता। हम जाके मिठाई ले आते हैं, किलो रसगुल्ला, किलो बर्फी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और ये मिलावटखोरी चलती है। ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। हम सजग रहेंगे, हम जागरूक होंगे तो हमारा समाज जागरूक होगा, परिवार जागरूक होगा, हमारा देश जागरूक। 5 नंबर प्रश्न देखो, पर्यटन विभाग द्वारा दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण करने की मंजूरी दी है, यह किस जिले में है? पर्यटन विभाग द्वारा दूधिया एक तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण करने की मंजूरी दी है, यह किस जिले के अंदर है? सिरोही के अंदर। जैसे नक्की झील कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। उसी प्रकार दूधिया तालाब कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना, कई बार ऐसे ज्योग्राफी से प्रश्न पूछ लेते हैं, करंट से हम ढूंढते रहते हैं, पता नहीं तालाब कहाँ से आ गया। तो पर्यटन विभाग द्वारा सिरोही के दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण करने की मंजूरी दी है। यहाँ पे ब्रह्म कुमारी संस्थान है, जहाँ सम्मेलन के अंदर राष्ट्रपति जी आए थे 4 जनवरी को। इसके अलावा वर्चुअल रूप से यहाँ से जल जन जागरण की शुरुआत भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिरोही से की गई थी। छठा प्रश्न, अब रोज की एक नीति पढ़ लेते हैं राजस्थान की। 10 से की नीति है, शायद 10-12 नीति है राजस्थान सरकार की। 19 से लगे हैं, 19, 20, 21, 22, तो वो नीतियां पढ़ लेते हैं रोज की एक। राजस्थान MSME नीति 2022 कब जारी की गई? यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। राजस्थान MSME नीति 2022 जारी हुई थी 17 सितंबर 2022 को, जिस दिन राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी हुई थी। कल हम राजस्थान की हस्तशिल्प नीति 2022 पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं MSME नीति 2022। क्या क्या प्रावधान है, थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान हस्तशिल्प नीति के तहत के साथ ही 17 सितंबर 2022 को राजस्थान MSME नीति 2022 जारी की गई। ठीक है, कब? 17 सितंबर 2022 को। राजस्थान में 20,000 नई MSME इकाइयां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। 9,000 MSME उद्यमों की सुविधा दी जाएगी। इस नीति में 18,000 करोड़ रुपए के संकीय निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इन इकाइयों से निर्यात में 20% की बढ़ोतरी और निर्यात नीति अवधि में 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। तो ये नोट करना, तारीख याद रखना, MSME नीति 17 सितंबर 2022, और ये इसके अंदर प्रावधान है किए गए हैं। जुड़िए हमारे टेलीग्राम से, नानक क्लासेस शिवसर नाम से। पाइए PDF, क्विज और हर प्रकार की सूचना। रोज इस करंट अफेयर्स की जो पोस्टर आता है वन लाइनर, वो पाइए, निरंतर अध्ययन कीजिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित होगी? आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब बड़ा ही शानदार, जयपुर। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जो निरंतर आंसर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज के लिए जिसका कमेंट में जवाब देना है, अरावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई 1995-96, 2007-08, 1992-93, 2001। तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज आपके लिए क्या थी? मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष हरिश्चंद्र, जिसे उपाधि प्राप्ति रोहिलेंदी की। मनोहत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं बताई? 26, जबकि गोहिलों की 24।
आला और उद्दल का संबंध महोबा युद्ध 1182 परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अजय राज ने अजमेर शहर कब बसाया? 1113 में। और किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया? अर्णव राज ने, जिन्होंने आना सागर झील बनवाई। पूरी डिटेल आपको शाम 9 बजे की क्लास में बड़ी शानदार तरीके से मिल जाती है, यहाँ सिर्फ रिवाइज होता है। अब नेक्स्ट रात 9 बजे मैंने आपको मेवाड़ वंश से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, जिसने नहीं देखे जरूर देखें। नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, शाम 6 बजे रोज इसमें टेस्ट होता है, 5 से 6 बजे के बीच डेली। राजस्थान सामान्य दिन बूस्टर सीरीज चल रही है, पूरे साल तक चलती रहेगी, 31 दिसंबर 2023 तक, संडे को छोड़कर। इसे ज्वाइन कर लेना। हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह किस हाथी पर सवार होकर आया था? महाराणा प्रताप का सर्वाधिक बचपन किस जिले में गुजरा था? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? और नेपाल में गुहिल वंश की नींव किसने डाली? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके देना। 11 बजे के आसपास आपको नानक क्लासेज ऐप की ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसने ले रखी है 100 रुपए में, जनवरी से दिसंबर, ये जितने भी क्वेश्चन है इसकी टेस्ट डल जाएगी। डेली टेस्ट आता है इसमें जो मैं करवा रहा हूँ, वीकली टेस्ट आता है, मंथली आता है, मंथली पीडीएफ आती है। तो ज्वाइन करना जनवरी से दिसंबर 2023 वार्षिक करंट अफेयर्स, ताकि आप निरंतर अध्ययन कर सको। नानक क्लासेस शिवसर नाम से आप मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटी थर्ड ग्रेड, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है, तृतीय प्रश्न पत्र की, और 4 बजे रोज इसकी क्लास आपको मिलती है। इसके अलावा थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती मैंने अभी वीडियो आपको दिया है। मेंस एग्जाम सरकार अभी पात्रता करवाने के पूरे मूड में है, नई रीट भर्ती आ रही है, तो पहले से तैयार हो जाओ। मेंस एग्जाम रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, कांस्टेबल की, एसआई की, सब टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि अब सारी भर्तियां तैयारियों पे है, आने वाली है। बस जुट जाइए, मेहनत कीजिए अच्छे तरीके, निश्चित तौर पे आपको एक दिन सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।